हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में मैं खुशबू भार्गव आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे जो मानक हिंदी हमने पढ़ी थी उसका शब्द भंडार। मानक हिंदी का शब्द भंडार तो किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समूह को उसका शब्द भंडार अथवा शब्दावली कहा जाता है। शब्द जो होते हैं अपने आप में भाषा नहीं होते, परंतु उन शब्दों के अभाव में भाषा का जो अस्तित्व है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि सार्थक शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से मिलकर के भाषा का निर्माण होता है या भाषा की रचना होती है। यदि वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो शब्द वाक्य की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। तो शब्द को ही रूप भी कहा जाता है और शब्द ही मिलकर के पदों में बनकर के वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। तो भाषा का जो शब्द भंडार है उस पर अगर हम विचार करें तो इस बात पर विचार किया जा सकता है कि उसके जो शब्द हैं किन स्रोतों से, किन भाषाओं से आए हैं। तो इस दृष्टि से हिंदी भाषा के शब्दों को दो भागों में विभक्त किया गया है। किनमें? एक ज्ञात मूलक और दूसरा है अज्ञात मूलक। ठीक है। ज्ञात मूलक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका मूल स्रोत जो होता है वो हमें ज्ञात रहता है। मूल स्रोत ज्ञात रहता है, जैसा नाम से ही पता लग रहा है। ज्ञात मूलक जो ज्ञात रहता है और अज्ञात मूलक जिनका मूल स्रोत या जो उनकी उत्पत्ति होती है उसका जानकारी नहीं होती है, ज्ञात नहीं रहता है, वह अज्ञात मूलक शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों को कुछ विद्वानों ने क्या नाम दे दिया? देशज। कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किन्हीं शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं देशज। यानी ग्रामीण भाषा के या देशी शब्द जो हैं वह उन्हें देशज कहा जाता है। देशज शब्द भी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ज्ञात मूलक और अज्ञात मूलक। अतः केवल देशज शब्द जो हैं वह अज्ञात मूलक कहे जा सकते हैं, जिनके मूल स्रोतों का पता नहीं लगा पाते, हम नहीं लग सकता। फिर है ज्ञात मूलक हिंदी शब्द भंडार जो है शब्दों को चार भागों में बांटा जा सकता है। ज्ञात मूलक हिंदी शब्द चार भागों में विभक्त किए जाते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो इसमें देशज कौन से हो गए? कुछ शब्द जो हैं वो ज्ञात हैं और कुछ शब्द अज्ञात मूलक हैं। जो डॉक्टर सतीश कुमार रोहरा ने इन्हें इस विभाजन को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने क्या किया? शब्दों को तीन वर्गों में बांटा। कौन कौन से? एक परंपरागत शब्द, फिर निर्मित शब्द, और तीसरे आगत शब्द। आगत का अर्थ क्या होता है? आना। आगत शब्द जो अन्य भाषाओं के जो शब्द होते हैं ना, वो अरबी फारसी भाषा है या अंग्रेजी है, उनके जो शब्द उनको आगत शब्द कहा जाता है। तो परंपरागत शब्दों को उन्होंने किनका नाम दिया? तद्भव और तत्सम।
तत्सम भाषा के शब्द कौन से हैं? जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वह तत्सम शब्द हैं, और जो हिंदी भाषा के जो शब्द हैं, जो संस्कृत से बदलते बदलते हिंदी भाषा में जो आ गए हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो परंपरागत शब्द कौन से हैं? तत्सम और तद्भव भाषा के तद्भव शब्द। इन दो भागों में विभक्त किया उन्होंने, और आगत शब्दों को देशज और विदेशी, देशज और विदेशी। ठीक है, इस प्रकार दोनों वर्गीकरण लगभग एक समान ही है। दोनों दृष्टिकोणों को मिलाकर के शब्दों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और आगत, ये 5 प्रकार के शब्द बता दिए इन्होंने। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द जिनका रूप संस्कृत के शब्दों के समान है, अर्थात जिस रूप में वे संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो तत्सम शब्द कहलाते हैं जैसे नर, नारी, पुरुष, कर्म, क्रिया, मित्र, पत्नी, नायक, नायिका। ठीक है, ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द। ये शब्द संस्कृत और हिंदी में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। फिर हम देखते हैं तद्भव। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न या संस्कृत से विकसित। वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से विकसित हुए हैं परंतु जिनका रूप परिवर्तित हो चुका है वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे मीत, मीत यह है कौन सी भाषा का शब्द है? तत्सम का। अब तद्भव क्या हो जाएगा इसका? मित्र, काम, कर्म, कान्हा, कान्हा, कृष्ण, दूध, दुग्ध, दही, दधी। ये कौन से शब्द हैं? आज, अद्य, कल, कल्य, परसों, परश्व। तो ये तद्भव शब्द हैं। फिर हम देखते हैं अर्ध तत्सम शब्द। ये कौन से शब्द होते हैं अर्ध तत्सम? ऐसे शब्द जो मूल संस्कृत शब्दों से विकसित तो नहीं हुए परंतु जो उनके विस्तृत रूप हैं अर्ध तत्सम कहलाते हैं।
जैसे कार्य, कार्य से क्या बन गया? कारज। आर्य, आरज। कृष्ण, किशन, आदि। फिर अर्ध तद्भव, अर्ध तद्भव शब्द। अर्ध तद्भव शब्द वे हैं जो तद्भव शब्दों से बने हैं या उनके रूप परिवर्तन से या रूप विकृत रूप से। जैसे संस्कृत का एक शब्द है मातृष्णवसा, मातृश्वसा, ये शब्द है तत्सम। इस शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? मौसी। मातृश्वसा, तो इसका तद्भव हो गया मौसी। मौसी के आधार पर बना मौसा शब्द। ये अर्ध तद्भव हैं। तो कृष्ण शब्द से तद्भव रूप उसका कान्हा बनता है और उसी के आधार पर कन्हाई का कन्हैया आदि अर्ध तद्भव शब्द बनाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द, देशज उन शब्दों को कहते हैं जिनके मूल का पता नहीं है। जैसे ठेठ, ठेठ ये शब्द, अब ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तेंदुआ, अब तेंदुआ शब्द का निर्माण कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके बारे में विद्वानों में कोई जानकारी नहीं है। तो इनको इन्होंने कह दिया देशज भाषा के शब्द, उनकी श्रेणी में इनको रखा गया है। चूहा, ये भी देशज भाषा का शब्द है। तो देशज शब्दों का दूसरा भेद उन शब्दों का है जो देश की अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं। इन्हें प्रादेशिक शब्द भी कहा जा सकता है। जैसे चालू, चालू शब्द कौन सी भाषा का है? मराठी भाषा का। गरबा, गरबा शब्द है गुजराती भाषा का। सिख, ये कौन सी भाषा का शब्द है? पंजाबी भाषा का। वैसे ही रसगुल्ला, गल्प, ये कौन सी भाषा के शब्द है? बंगाली भाषा के। पिल्ला, कौड़ी, ये मुंड भाषा के शब्द हैं। डोसा, इडली, सांबर, ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? तमिल भाषा के या मद्रासी भाषा के शब्द हैं। फिर हम देखते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। तो उनमें से कई शब्द तो सीधे हिंदी में आ गए हैं और कई अंग्रेजी के माध्यम से कुछ अपने शुद्ध रूप में आए हैं। शुद्ध रूप मतलब तत्सम रूप में, और कुछ उनका भारतीयकरण हो गया तो विकृत हो गए वो। जैसे अरबी भाषा का शब्द है हाकिम,
फैसला, अदालत, शैतान। ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के। तो ये जब भारत में आए, इनका भारतीयकरण हो गया, फिर इनको कौन से शब्द कहा जाने लगा? विदेशी शब्द। फिर फारसी भाषा के शब्द खुदा, खत, लिफाफा, कमीज, हलवा, बुखार, आसान, खुश, ये क्या है? फारसी भाषा के शब्द हैं। अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, अंग्रेजी भी विदेशी भाषा है ना, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी, चीनी भाषा का शब्द कौन सा है? चाय। अफ्रीकी, अफ्रीकी भाषा का शब्द कौन सा है? जेब्रा। फ्रांसीसी भाषा का शब्द कौन सा है? जज। पिकनिक, पिकनिक, है ना। और अंग्रेजी भाषा के शब्द रेडियो, सूट, कोट, पिन, स्कूल, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है। स्कूल, प्रोफेसर, कॉलेज, स्टेशन, रेल, टिकट, रेल भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा का शब्द बारूद, कैंची, मेज, कुर्सी, ठीक है। फारसी भाषा के शब्द खुश, तेज, लिफाफा, कमीज। फिर विदेशी विकृत शब्द जैसे अस्पताल, अस्पताल का हम क्या कहते हैं? हॉस्पिटल। सिंगल, सिग्नल, लाट यानी लार्ड, ये आपने पढ़ा होगा 10th में, जॉर्ज पंचम की नाक जो चैप्टर था, पार्ट था, उसमें लाट शब्द आया था, लार्ड। तिजोरी, तिजोरी को क्या कहने लग गए? ट्रेजरी। तो ये क्या है? विदेशी विकृत शब्द कहलाते हैं। तो प्रश्न आता है, लाट शब्द कौन से शब्द हैं? विदेशी विकृत शब्द। बोतल, बॉटल, ठीक है। अब है निर्मित शब्द। हिंदी क्या है? एक विकासशील भाषा है, निरंतर विकास कर रही है, और सभी विकासशील जो भाषाएं होती हैं उनमें नए शब्द बनते रहते हैं। तो नए शब्दों की रचना कई कारण से हो सकती है, जिनमें से मुख्य कारण निम्न हो सकते हैं, जैसे बढ़ती हुई सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, और विचारों को अधिक से अधिक सूक्ष्मता से अभिव्यक्त करने की आवश्यकता हो जाती है जब नए शब्द बनने लगते हैं। ज्ञान विज्ञान से संबंधित जो पारिभाषिक शब्द होते हैं उनकी आवश्यकता हो जाती है, और अन्य पारिभाषिक शब्द होते हैं, जैसे फिल्म से फिल्माना। तो विषय भेद से निर्मित शब्दों को अनेक भागों में विभक्त किया जा सकता है। मोटे तौर पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे एक मूल्य,
बहुमूल्य और संकर। एक मूल्य शब्द कौन से? एक मूल्य शब्द वे हैं जिनकी रचना किसी एक ही भाषा के तत्वों से होती है, जैसे दर्शन से दर्शना, गर्म से गरमाना, राष्ट्र से राष्ट्रीयकरण। राष्ट्र से क्या बना? राष्ट्रीयकरण। तो समाज से क्या बन गया? सामाजिकरण। तो ये एक मूल्य शब्द हैं। बहुमूल्य शब्द वे शब्द जिनकी रचना एक से अधिक भाषाओं के तत्वों से की जाती है, जैसे रेल मंत्री। तो रेल कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। और मंत्री संस्कृत भाषा का। रेल मंत्री, तो मंत्री है संस्कृत भाषा का और रेल है अंग्रेजी भाषा का शब्द। उसी प्रकार डाक खाना, तो डाक शब्द कौन सी भाषा का है? हिंदी भाषा का। और खाना फारसी भाषा का। डाक खाना बहुमूल्य शब्द हो गए ये। डाक बंगला, तो डाक तो है हिंदी भाषा का शब्द और बंगला है अंग्रेजी भाषा का शब्द। उसी प्रकार संकर शब्द, संकर वे शब्द जिनकी रचना अनेक भाषाओं के तत्वों से होती है, जैसे मॉडर्न, लिखारी, परिषद। तो मॉडर्न अंग्रेजी भाषा का, लिखारी पंजाबी भाषा का और परिषद संस्कृत भाषा का शब्द है। तो निर्मित शब्दों में से कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो दूसरी भाषाओं में आई हुई धारणाओं के आधार पर बना लिए जाते हैं, जैसे डिजायरमेंट के आधार पर क्या बन जाता है? निशस्त्रीकरण। और ग्रीन रिवोल्यूशन उसके आधार पर हरित क्रांति। कोल्ड वार के आधार पर शीत युद्ध। कंज्यूमर के आधार पर उपभोक्ता आदि। तो ये आज हमने पढ़ा जो मानक हिंदी है उनकी मानक हिंदी भाषा की शब्द भंडार या शब्दावली। तो आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और इसके बारे में कोई भी अगर आपको क्वारीज है या कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर देना, मैं शॉर्ट आउट कर दूंगी। धन्यवाद।